Hello friend, welcome to my channel. This is Yamini Richarya and today my topic is database management system. जो आज का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको जो न्यू टॉपिक है उसका वन बाय वन आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम DBMS भी बोलते हैं, इसलिए उसको DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले डेटा, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनऑर्गेनाइज, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब डेटा क्या होता है, जितना भी हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारे सिस्टम में हमारा कई सारा डेटा स्टोर होता है, तो वो तो हुआ हमारा डेटा। जैसे हमारे फ़ोटो होते हैं, ऑडियोज़ होती हैं, एल्बम्स होती हैं, वो सारा क्या होता है, डेटा। इंफॉर्मेशन, when the data are arranged in a systematic when then it is referred as information। मीन्स हमारे जो भी डेटा है उसमें से हम जो भी सिलेक्टेड, मतलब हमने जैसे कि हमारी कुछ बहुत सारी फ़ोटो होती हैं, बट जैसे कि आज के लिए जो फ़ोटो मेरे लिए ज़रूरी है वो क्या होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन। या जैसे कि हम किताबें होते हैं, कई सारी किताबों में से कई डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं। उन डेफिनेशन में हमें जो भी यूज़फुल लगती है हम उसको नोट डाउन करते हैं या अपनी मेमोरी में कैच करते हैं। तो जो हमने इतना सारा डेटा पढ़ा उसमें से जो हमने सिर्फ कुछ चीज़ें ली वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमारा रेलवे का कोई डेटाबेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी रेलवे की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है, पूरा डेटा स्टोर होता है। अब जैसे उसमें मान लो बहुत सारी ट्रेन्स हैं, तो जैसे मुझे आज से कहीं ट्रेवल करना है तो उसके लिए मैंने किसी एक ट्रेन की इन्फॉर्मेशन निकाली, तो जो ट्रेन की डिटेल निकाली मैंने वो क्या हुई, इन्फॉर्मेशन, और बाकी जो क्या है वो डेटा है। अगर मेरा फ्रेंड कहीं ट्रेवल कर रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए है वो सेम उसके लिए नहीं होगी, वो कोई दूसरी ट्रेन से ट्रेवल करेगा तो उसके लिए जो ट्रेन उसने चूज़ करी होगी वो क्या होगी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ क्या होगा, सारा डेटा। तो आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन समझ में आया कि डेटा तो हमारा बहुत सारा होता है, बट उसमें से हम जो सिलेक्टेड चीज़ निकालते हैं जो हमारी यूज़फुल होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही छोटा सा डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ स्टोर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कई सारा डेटा स्टोर होता है। तो अब जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में क्या होता है, जैसे कि डेटाबेस एक पर्टिकुलर, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस होगा या किसी कॉलेज का होगा या मेरा खुद का सेल्फ कोई डेटाबेस होगा, तो वो क्या होता है, पूरा डेटाबेस वो मतलब कलेक्शन होता है किसी भी एक जगह का। जैसे कि मेरे कॉलेज का कोई अगर देखेगा तो वो क्या है, पूरा डेटाबेस है, उसमें सारा क्या होगा, रिलेटेड डेटा होगा, उसी कॉलेज से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा उस डेटाबेस में स्टोर होगा। जैसे कि लाइब्रेरी का डेटा वहाँ डेटाबेस में स्टोर होगा, या मेरी कोई भी ब्रांच का डेटा उस डेटाबेस में स्टोर होगा। तो ये रिलेटेड डेटा होता है जो हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। Our database is shared collection of logically related data in a systematic manner that is stored to meet the requirement of different users of an organization that can easily be accessed, managed and updated. Database is actually a place where related pieces of information is stored and various operation can be performed on it. मीन्स डेटाबेस क्या होता है, हमारा रिलेटेड डेटा होता है, वो हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या हमारा जो भी सेल्फ डेटा होता है हमारे सिस्टम वगैरह में, वो क्या होता है, पूरा डेटाबेस होता है। और वो हमारे डेटा को, मतलब जो हमारे डेटा होते हैं ना, छोटा छोटा डेटा, जैसे हमारा फ़ोटो का एक डेटा हुआ, हमारे ऑडियो का एक डेटा हुआ, उन सबों को एक ही जगह स्टोर करते हैं, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। वो क्या होता है, रिलेटेड डेटा होता है। ओके, अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटा में जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो हमें एक टूल होता है जिसपे हमारा जो भी डेटाबेस होता है वो परफॉर्म किया जाता है। जो भी हम डेटाबेस स्टोर करते हैं उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कोई टूल दिया जाता है, उस पर हम सारा डेटा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि MySQL है, ओरेकल है,
MySQL सर्वर है, ये क्या है, सारे एक टूल हैं, इन पे हम अपना डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. A DBMS is a software or a collection of programs that enables users to store, modify and extract information from our database as per the requirement. DBMS is actually a tool that is used to perform any kind of operation on data in database. Some DBMS example जैसे कि MySQL, Oracle, System 2000, MySQL Server etc. तो यही हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो हमें एक टूल देता है जिसपे हम अपना डेटाबेस परफॉर्म करते हैं. तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन किया है. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आ रही हो मेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए. थैंक यू.